हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आज के लेक्चर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ने जा रहे हैं। ज़्यादातर जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिछले चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं, तो इसलिए इसको आप गो थ्रू ही करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रिएक्शन कहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है। जैसे कि जो पहला मेथड है उसमें हम प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। जैसे ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, इसको अल्कलाइन KMnO4 के साथ हीट करने पे पहले तो पोटाशियम कार्बोक्सिलेट मिलता है, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं पोटाशियम परमैंगनेट न्यूट्रल अल्कलाइन या एसिडिक मीडियम में यूज़ कर सकते हैं और इसी को प्रेफर किया जाता है। पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड भी यूज़ कर सकते हैं और जॉन्स रेजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट या जॉन्स रेजेंट यूज़ करने से जो साइड प्रोडक्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा एस्टर्स भी मिल जाते हैं, इसलिए हम अल्कलाइन KMnO4 को प्रेफर करते हैं। तो चलिए इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो जैसे ये इथेनॉल है प्राइमरी अल्कोहल, तो स्टेप 1 का अल्कलाइन KMnO4 ले लिया, मतलब ये स्टेप इंटरमीडिएट जो है वो नहीं दिखाओ आप, और स्टेप 2 में ये जो हाइड्रोलिसिस की है उसकी जगह पे डिल्यूट H2SO4 लिख दिया। तो जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ये 4 कार्बन का अल्कोहल है ब्यूटेनॉल, तो इसकी ऑक्सीडेशन अल्कलाइन KMnO4 के साथ करेंगे स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड मिल जाएगा। अगर आप बेंजाइल अल्कोहल लेंगे यही रिएक्शन कंडीशन में तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अगर आप डेकेनॉल ले लेंगे, डेकेनॉल में मतलब 10 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो यहाँ पे आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कलाइन KMnO4 के साथ तो ये भी डेकेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ एज सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है कि अल्कलाइन KMnO4 को ही के साथ हीट करना है अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को, और उसकी हाइड्रोलिसिस कर देनी है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपको मिल जाएगा। गॉट इट बच्चा? इसके अलावा अगर एल्डिहाइड से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करना है तो अभी 4-5-6 दिन की पुरानी बात है। आपने पढ़ा था कि एसिटिल एल्डिहाइड को टॉलन रेजेंट के साथ ट्रीट करो तो जो एल्डिहाइड हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना या ऑक्सीडाइज करना, इसके लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी चाहिए। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि टॉलन रेजेंट हो गया, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हो गया, पढ़ा था ना आपने, और बेनेडिक्ट सोल्यूशन हो गई, उनके साथ ही करेंगे तो जो एल्डिहाइड है दैट विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फर्स्ट मेथड था प्रिपरेशन का कार्बोक्सिलिक एसिड की। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। तो ये हमने जो फर्स्ट मेथड है ये हमने करा हुआ है पिछले यानी कि एल्डिहाइड केटोन के यूनिट में। आगे जो हमने पढ़ना है सेकंड मेथड, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करना है अल्काइल बेंजीन से और एल्कीन से। अल्काइल बेंजीन ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो ये टॉल्विन है, ये इसका जो मिथाइल ग्रुप है ये अल्काइल हो गया, ये बेंजीन हो गया। इसको अल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करने पे पोटाशियम बेंजोएट मिलता है, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजोइक एसिड। ये तरीका है अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, लेकिन आई डोंट सजेस्ट यू, ये हम बता देते हैं बच्चों को उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये ऐसे हुआ था, बट अदरवाइज़ हमें इसको कैसे करना चाहिए कि आप कोई भी अल्काइल बेंजीन ले लीजिए। स्टेप 1 में अल्कलाइन KMnO4, स्टेप 2 का डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे दोनों स्टेप्स इकट्ठे ले लीजिए, और यहाँ पे जितने मर्जी कार्बन लगे हों पर यहाँ पे एक ही कार्बन की जो अल्काइल ग्रुप है उसका जो एक ही मिथिलिन ग्रुप है वही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जो है जैसे सपोज कहेंगे कि आप कहेंगे कि सर ये CH3 कहाँ पे गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन के बाहर चला जाता है, ठीक है। अगर 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो यही रिएक्शन कंडीशन में आपके साथ बेंजोइक एसिड फिर से मिल जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएगा। क्लियर है? अगर आप इस अल्काइल ग्रुप को ब्रांच कर देते हो
यानी ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है या इसे कीमीन कहते हैं। तो उस केस में भी ये जो हाइड्रोजन है ना, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इस हाइड्रोजन को बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। और जो दो ऑक्सीजन है, ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में लगते हैं, मतलब कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन, बेंजाइलिक हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन जो है वो इनकॉर्पोरेट होते हैं बेंजोइक एसिड बनने के लिए। बाकी जो होते हैं वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं होते या बेंजाइलिक कार्बन नहीं होते, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन के बाहर चले जाते हैं। यानी कि ये वाला जो कार्बन है इमीडिएटली बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है। इस कार्बन के जो हाइड्रोजन है उनको बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है अल्काइल बेंजीन में तो आपका जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे ये है टर्शरी बुटाइल बेंजीन है, तो यहाँ पे कोई बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अगर कोई बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा, मतलब आपको जो है वो बेंजोइक एसिड जो है वो नहीं मिलेगा। गॉट इट? अच्छा, अगर आप अल्काइल बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं पैरा पोजीशन पे, तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। वो बेंजाइलिक हाइड्रोजन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है और इसकी ऑक्सीडेशन एज़ कंपेयर टू इसके या जो पहले रिएक्शन किए थे टॉल्विन के, इथाइल बेंजीन के, एन प्रोपाइल बेंजीन के, उनके कंपैरेटिवली इसकी ऑक्सीडेशन जो है फास्टर हो जाएगी और आपको जो बेंजोइक एसिड है वो फास्टर मिल जाएगा। ऑफ कोर्स नाइट्रो ग्रुप तो रहेगा ही, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप की वजह से तो रिएक्शन जो है वो फास्ट हुआ है। ठीक है, गॉट इट? तो सारे एक जैसे ही हैं, मतलब रिएक्शन। अगर वो कहता है कि ये हम मेथड 2 ही पढ़ रहे हैं, अगर दो अल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ लग जाएं कोई बात नहीं, ये पैथेलिक एसिड बन जाएगा। मतलब ये दोनों अल्काइल ग्रुप जो हैं, मतलब ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। चेन अगर लंबी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाएगा, लेकिन अगर एक भी कार्बन होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दो कार्बन लगा दिए तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, इसे पैथेलिक एसिड कह देते हैं। ऑपोजिट लगा देते हैं पैरा पोजीशन पे तो आपको टेरिपैथेलिक एसिड मिल जाएगा। और अगर आपने अल्कीन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो आप एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट भी यूज़ कर सकते हैं, अल्कलाइन KMnO4 और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अल्कीन की ऑक्सीडेशन में ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। आपके पास दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के आ जाते हैं। इस केस में भी ये मतलब कि जो बॉन्ड है क्लीव हो जाता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो ये दो मॉलिक्यूल आपको इथेनोइक एसिड के मिल जाएंगे। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। गॉट इट बेटा? नंबर 3 पे हमारे पास जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। बहुत सिंपल है, ये साइनाइड है, ये वाटर है, तो ये एक O जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, H2 यहाँ पे चला गया, तो ये बन गया RCONH2, एसिड अमाइड हो गया। इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस में क्या लेते हैं? वाटर और एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस में आप समझ लीजिए कि ये जो हाइड्रोजन है NH2 के साथ ज्वाइन करके अमोनिया बन जाता है और ये OH जो है वो NH2 की जगह पे लग जाता है, तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। तो यहाँ पे जो R लगाया है इसकी जगह पे आप CH3 लगा दो, तो CH3CN। तो ज़रूरी नहीं कि आपने हाइड्रोजन प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन करना है, आप डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, तब भी आपको अमाइड ही मिलेगा। और स्टेप 2 में ज़रूरी नहीं कि आपने
एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है, आप बेस के साथ भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। मतलब यहाँ पे H+ और OH नेगेटिव दोनों लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे मैंने NaOH ले लिया, यानी OH नेगेटिव ले लिया। उस केस में आपको डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा, आपको सोडियम एसीटेट मिलेगा। उसको फिर डिल्यूट HCl से ट्रीट कर दो। अल्टीमेटली तो ट्रीट करना ही पड़ेगा एसिड से, ताकि NaCl बाहर निकल जाए और ये H इसके साथ लग जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। इस तरह से आप जो है साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। गॉट इट बेटा? अगर बेंजीन के साथ ये रिएक्शन करते हैं तो बेंजोनाइट्राइल के साथ करते हैं, मतलब बेंजीन के साथ साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो वंस अगेन डिल्यूट HCl के साथ ट्रीट कीजिए, बेंजामाइड यानी कि एसिडामाइड आ जाएगा, फिर डिल्यूट HCl से ट्रीट कीजिए, बेंजोइक एसिड और NH4Cl आपको मिल जाएगा। रिएक्शन को अगर आप अमाइड की स्टेज पे यानी यहाँ पे रोकना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उस केस में आपको ये जो नाइट्राइल्स हैं इनको कोल्ड डिल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ शेक करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर नाइट्राइल्स को कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है या डिज़ोल्व करना पड़ेगा और उनको पानी में डालना पड़ेगा। तो उस केस में रिएक्शन एसिडामाइड की स्टेज पे रुक जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता। जैसे कि ये अल्केन नाइट्राइल है, वाटर है, यहाँ पे मैंने लिखा है डिज़ोल्व इन कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड HCl या सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन पोर इनटू वाटर। मतलब कि पहले आपने अल्केन नाइट्राइल में वाटर डाला और इसको आपने डिज़ोल्व कर देना है ठंडे कॉन्सेंट्रेटेड HCl में या H2SO4 में, फिर इसको डायरेक्टली आपने वाटर में पोर कर देना है, तो एसिडामाइड की स्टेज पे रिएक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं या एसिडामाइड बना रहे हैं, तो ये साइनाइड्स जो हैं वो आप बनाना चाहते हैं। तो साइनाइड्स अगर आप अल्कोहल से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? अल्कोहल को PCl3 से ट्रीट करो या PBr3 से ट्रीट करो तो आपको अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। ये आपने अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ा था कि PX3 के साथ ट्रीट करने पे अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। फिर ये अगला रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड को अल्कलाइन KCN से अल्कलाइन नहीं, एल्कोहलिक होना चाहिए, एल्कोहलिक KCN के साथ ट्रीट करने पे आपको साइनाइड मिल जाएगा, ठीक है। तो अनदर एग्जांपल इज़ फॉर्मेशन ऑफ बेंजोनाइट्राइल फ्रॉम एनिलीन। मतलब बेंजोनाइट्राइल जो है अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप एनिलीन से बना सकते हैं। ये आपको अमाइंस वाले पार्ट में पढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है जी आपको? आप खुद भी जब नोट्स लिखोगे तो रिएक्शन जो है वो आप लिखोगे तो आपको समझ लगते जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कुछ कि बहुत ही टिपिकल है या बहुत ही टफ है। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि आप बेंजोनाइट्राइल अगर बनाना चाहते हैं एनिलीन से, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा अल्काइल हैलाइड में भी बताया था। तो एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लो तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। उसको फिर एल्कोहलिक KCN के साथ ट्रीट करो तो ये नाइट्रोजन N2 जो है वो बाहर निकल जाता है, KCl के साथ कंबाइन करके KCl बाहर निकल जाता है, CN जो है वो C6H5 के साथ लग गया, आपके पास बेंजो नाइट्राइल आ गया। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। चौथा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही सिंपल है, इसके जैसे रिएक्शन मैंने पता नहीं कितने ही आपको करवा दिए। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज पे ये MgBr अटैक कर देगा और ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया CH3, आई विल बी रिपीटिंग इट अगेन। ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये वाला पार्ट जो है अपने बॉन्ड के साथ CH3 वाला इस कार्बन के साथ के ऊपर अटैक कर देगा, और MgBr जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर देगा। यानी कि हमारे पास आ गया CH3 इस कार्बन के साथ लगा है, CH3 इस कार्बन के साथ लग गया, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो गया। ये बॉन्ड यहाँ पे चला गया था तो सिंगल बॉन्ड हो गया, इस सिंगल बॉन्ड के साथ MgBr लगा है, MgBr लग गया। इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, तो हाइड्रोलिसिस में ये जो वाटर है MgOHBr विल बी आउट, और ये H यहाँ पे लग जाएगा, हमारे पास इथेनोइक एसिड और साथ में MgOHBr आ जाएगा। बस इस तरह से ही आपने बाकी एग्जाम्पल करनी है, ये चेंज होता जाएगा, बाकी कुछ नहीं होना। CH3 की जगह CH3CH2 लगा दो, C6H5 लगा दो। अगर CH3CH2 लगाते हो, ठीक है, तो फिर आपको एक कार्बन और लगा दिया तो प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। C6H5 लगा देते हो तो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। एक बार CH3CH2 के साथ दिखा दिया, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन में आयोडीन ले लो चाहे ब्रोमीन ले लो, ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। अगर C6H5 MgBr लेते हो तो आपको बेंजोइक एसिड जो है वो मिल जाएगा। गॉट इट बेटा? अब बहुत ही सिंपल से मेथड जो है हमारे पास बचे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करना है फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। एसिड क्लोराइड को जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, वाटर क्या है HOH, तो ये HCl सर बाहर निकल गया, OH इसके साथ लग गया, एसिटिक एसिड आ गया, साथ में HCl आ गया, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो आप बेंजोइल क्लोराइड के साथ कर रहे हैं तो आप में इसमें पहला स्टेप जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस यूज़ कर सकते हैं, दूसरा डिल्यूट HCl यूज़ कर सकते हैं, तो उस केस में भी यू गेट दिस। और अगर आप एसिड एनहाइड्राइड लेते हो, ये बेंजोइक एनहाइड्राइड है, इसमें इस ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ C6H5CO लगा हुआ है, तो उसे सिंपल कह देते हैं। तो वाटर जो है HOH है, तो ये बॉन्ड क्लीव हो गया C6H5COOH, और C6H5COO ये H बचा था, तो दो मॉलिक्यूल आपके पास बेंजोइक एसिड के आ गए। ऐसे ये बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड है। ये एसिड एनहाइड्राइड जो है सिंपल नहीं है, ये मिक्स है, ठीक है, मिक्स है। तो इस केस में क्लीवेज होगी, एक आपके पास बेंजोइक एसिड आ जाएगा, एक आपके पास क्या आ जाएगा, इथेनोइक या एसिटिक एसिड आ जाएगा। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर है बेटा? सिक्स्थ मेथड है हमारे पास कि हमने एस्टर्स की और अमाइड्स की हाइड्रोलिसिस करनी है। तो बहुत सिंपल है ना, तो बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी, बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एस्टर जो है, तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे। वैसे आपने क्या पढ़ा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल रिएक्ट करके क्या देते हैं, एस्टर देते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास एस्टर है, तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा, जैसे ये है। तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट जो है अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, और ये बाहर निकल गया, और ये वाला पार्ट जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। हाँ, अगर एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दो तो पहले Na इसके साथ जाएगा तो ONA बन जाएगा, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस एसिड के साथ ही करनी पड़नी है। तो जैसे HCl है, डिल्यूट HCl है, तो ये Cl और NaCl बन के बाहर निकल जाएगा, H यहाँ पे लग जाएगा, आपके पास बेंजोइक एसिड आ जाएगा। आगे अमाइड्स के लिए भी ऐसे ही है। अमाइड्स में ये बेंजामाइड है, इसको HCl और वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, साथ में अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास है
HOH, इसको तो जाने दो इधर, ठीक है, चला गया। बाकी क्या बचा, NH2, एक ये H, एक ये H और एक ये Cl भी, तो क्या बन गया, NH4Cl। सेम इज गिवन बिलो। जब एसिड के साथ करते हो तो डायरेक्टली एसिड मिल जाता है, जब बेस के साथ करते हो तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसमें सोडियम वाला सॉल्ट मिलता है पहले, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर आपको ये एसिड जो है वो मिल जाता है। अगला जो 7th मेथड है, मैंने अभी अभी आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन में हेलोफॉर्म टेस्ट करवाया ना, हेलोफॉर्म टेस्ट आपको वो टेस्ट में भी डाला था, ये वही है, ठीक है। अभी अभी मतलब 3 दिन पहले ही आपको जस्ट करवाया है, ये आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। तो नोट्स कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे दे दिया है। ओलेफिन से अल्कीन को अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम के साथ फास्फोरिक एसिड के साथ अंडर प्रेशर पे हीट करें तो ये 2 और ये एक ऑक्सीजन और ये वाटर, ये सारे कंबाइन करके आपको एक एसिड दे देते हैं, जैसे प्रोपेनोइक एसिड कह दिया, मतलब 2 कार्बन तो थे ही, एक ये हो गया, 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। ऐसे इस रिएक्शन को कोच रिएक्शन कहा जाता है। अगर आपके पास प्रोपीन है और इसे कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो आपको जो है स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेनोइक एसिड नहीं मिलता, ब्रांच चेन वाला ब्यूटेनोइक एसिड मिलता है, इसको आइसोब्यूटायरिक एसिड कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटायरिक एसिड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिपरेशन फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करने पे आपको सोडियम कार्बोक्सिलेट नाम का सॉल्ट मिलेगा। डिल्यूट HCl के साथ ट्रीट करने पे वंस अगेन NaCl जो है वो आउट और ये H जो है यहाँ पे लग जाएगा, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के। बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा लेक्चर था, इसलिए ये मैंने सारे मेथड्स आपको करवा दिए। मोर ओवर इसमें एक बात और थी कि कोई मेथड तो पिछले चैप्टर में अल्कोहल में था, कोई एल्डिहाइड में था, कोई कार्बोक्सिलिक कोई कीटोन में था, कोई मेथड हम अल्काइल हैलाइड में पढ़ के आए हुए थे, कोई मेथड हम बेंजीन वाले पार्ट में +1 में पढ़ के आए थे। तो कोई ना कोई मेथड, जितने भी मेथड हमने कराए हैं 2-3 को छोड़ के, बाकी सारे जो हैं वो पीछे कहीं ना कहीं पे आ चुके हैं, तो इसलिए ये इट कुड बी डन फास्टर। क्लियर है बेटा? सो दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू टेक अप फॉर द टुडे। आई एम श्योर दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। जब आप अपने हाथों से लिखोगे, इसको पढ़ोगे, फिर मुझे बताना आपको समझ लगे कि नहीं लगे, ठीक है? आई एम 100% श्योर कि आपको समझ लग जाएगी। थैंक यू। हाँ, आपको लर्न करने में टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर पीछे से याद किया हुआ है तो फिर वो भी नहीं लगेगा। ये हो सकता है कि आपको लर्न करने में टाइम लगे, ये नहीं होगा कि आपको पढ़ने से समझ नहीं लगेगा, ठीक है? मैं नोट्स ज़रूर मेरे रेफ़र कीजिए। फाइन, थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल, सी यू टुमारो। विद गाइड, नाइस डे।